आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए ऐसे साथियों 100 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के, जिन 100 प्रश्नों को साथियों अगर आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका साथियों गलत नहीं हो सकता। यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन साथियों आप देखेंगे कि इन्हीं 100 प्रश्नों में से आपके बन रहे हैं। तो साथियों अभी तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी का एनालिसिस किया गया है और उसी के आधार पर साथियों ये 100 क्वेश्चन आपको यहां पर समर्पित किए जा रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस को साथियों देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि माल सामान की बिक्री करने वाला यानी कि किसी भी माल सामान को बेचने वाले को क्या कहा जाता है। साथियों देखिए, बेचने वाले को क्या कहा जाता है? विक्रेता कहा जाता है। और अगर आपसे पूछता कि माल सामान को खरीदने वाले को क्या कहा जाता है तो क्रेता कहा जाता है। इस प्रकार से अगर बात करें साथियों, क्रेता का विलोम होता है एक तरीके से विक्रेता और विक्रेता का विलोम होता है एक तरीके से क्रेता। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ साथियों बुभुक्षा। बुभुक्षा का मतलब होता है खाने की इच्छा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए तो बुभुक्षा आपको बताना है। तो 3 क्वेश्चन साथियों मैंने आपको बताया, ये सब आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करना होगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए मुझे बताइए, अरण्य ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है? नहीं, अरण्य साथियों जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि अमृत का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है। साथियों बताइए, देखिए अमृत का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है? सोम होता है, पीयूष होता है, अभय भी कहते हैं साथियों अमृत को। तो कुल मिला के अगर बात करें, सुधा भी कहा जाता है, सोम भी कहते हैं, सुधा भी कहते हैं और पीयूष भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अमृत को कहते हैं। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द आएगा कि पृथ्वी का आकार गोल है या क्षमता गोल है या स्वरूप गोल है या रूप गोल है। तो साथियों पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा। यानी कि खाली जगह में साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ जाएगा। कमर कसना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब साथियों क्या होता है? तैयार होना इसका मतलब होता है। तो आप भी साथियों एसएससी जीडी एग्जाम को पास करने के लिए कमर कस लीजिए, इन 100 क्वेश्चंस को देखिए और क्रैक कीजिए अपने एग्जाम को। सही वर्तनी वाला शब्द अगर आपसे साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मुझे बताइए शैक्षणिक कैसे सही लिखा जाता है, तो ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों। कैसे लिखा जाता है आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो। तो लड़ियां आना चाहिए यहां पर, या कविता आना चाहिए, या झड़ियां आना चाहिए, या कड़ियां आना चाहिए, या छंद आना चाहिए। तो पूरे वाक्य की अगर बात करें, इस गीत की मुझे 2-4 कड़ियां सुना दो। कड़ियां सुनाना होना चाहिए, ना कि लड़ियां सुनाना। तो आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उनकी आपस में क्या हो गई साथियों? तो उनकी आपस में क्या लवझड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, खटपट हो गई या फटफट हो गई? साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो एक तरीके से अगर बात करें तो खटपट यहां पर साथियों आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता। आंसर कुल मिला के अगर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सौम्य का विलोम साथियों बहुत संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो सौम्य का विलोम क्या होगा? उग्र होगा, या आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी की अगर बात करें, देखिए अगर बात करें साथियों, एक तो वर्तनी वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। और यहां पर जितने क्वेश्चन आपको वर्तनी के करवाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। सही वर्तनी की अगर बात करें, आपने बचपन में साथियों बहुत बार देखा होगा, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, हाफ ईयरली की साथियों परीक्षाएं होती है, हाफ ईयरली की। तो यहां पर अगर बात करें कैसे साथियों पेपर में लिखा होता था, कैसे स्कीम में लिखा होता अर्धवार्षिक परीक्षाएं, तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता था, तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि कर्कश का विलोम क्या होता है, तो कर्कश के विलोम की अगर बात करें मधुर होता है साथियों। कर्कश का विलोम मधुर हो जाएगा। पूछा जाए कटु का विलोम क्या होता है, तो साथियों कटु का विलोम भी एक तरीके से मधुर ही होता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य के प्रति द्रोह करने वाले के लिए एक शब्द की अगर बात करें, तो एक शब्द आप साथियों क्या करें? देखिए जो राज्य के प्रति द्रोह करता हो ना, उसको साथियों राजद्रोही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको साथियों राजद्रोही कहा जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए देखिए चलिए, तो जिसकी गिनती ना की जा सके उसके लिए अगर आपसे एक शब्द पूछ लिया जाए तो उसको साथियों अगणनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको अगणनीय कहेंगे, जिसकी गिनती ना की जा सके। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि जिसकी तुलना ना की जाए, इसके लिए साथियों एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? देखिए, जिसकी तुलना की जा सके उसको तुलनीय कहा जाता है, जिसकी तुलना ना की जा सके उसको अतुलनीय कहा जा सकता है। तो आंसर आपका साथियों अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे 80 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट आपको साथियों बिल्कुल निशुल्क अवेलेबल कराए जाते हैं। एक वीडियो होती है, उसमें शुरू में 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। जैसा साथियों एग्जाम में एग्जामिनर बनाने की कोशिश करता है आपके प्रश्न पत्र को, ठीक मैं भी साथियों आपके एग्जाम को वैसा ही बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री लें, प्रश्न पत्र आपके सामने खोले तो आपको कुछ नया ना लगे, आप ये कहो ये तो मैं ऐसा प्रश्न पत्र तो मैं ऐसा पेपर तो मैं पहले भी हल करता था टारगेट सिलेक्शन से, तो आज कौन सी नई बात है। तो आज भी साथियों वहां पर भी आप हल कर देना, और 80 में से कुछ नहीं साथियों 70 से 72 प्रश्न तो बिल्कुल आप सही करके चले आओगे और आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। अब यहां पर साथियों 15वें नंबर का प्रश्न है कि आंसू का समानार्थी की अगर बात करें तो देखिए, आंसू को हम लोग साथियों अश्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्रु कहते हैं। उसके अलावा साथियों आंसू को नयन जल भी कहते हैं, चक्षु जल भी कहते हैं, नेत्र नीर भी कहा जाता है जल को, चलिए आंसू को। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि राजा का समानार्थी साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। तो राजा को साथियों नृप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृप भी कहा जाता है। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, खाली जगह साथियों भरिए कि तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो कितने तुम निर्भय हो ये आना चाहिए, वैसे तुम निर्भय हो ये आना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं, जैसे तुम निर्भय हो नहीं, जितने तुम निर्भर हो, बिल्कुल सही। यहां पर जितने आना चाहिए, तो जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए साथियों और बताइए कि सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। तो हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 14 सितंबर की जब हम बात करते हैं तो 14 सितंबर को ही साथियों हिंदी दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। देखिए, अनुवाद की अगर संधि विच्छेद निकले तो अनु एक तरफ हो जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा, और वाद शब्द एक तरफ आ जाएगा। तो इसमें कौन सा साथियों उपसर्ग इस्तेमाल किया गया है? अनु शब्द साथियों इसमें एक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो अनु यहां पर उपसर्ग हो जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से शुद्ध शब्द बताइए साथियों कौन सा है। पूजनीय कैसे लिखा जाता है बताइए। तो पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं साथियों, इस प्रकार से लिखा जाता है पूजनीय। तो आंसर साथियों अगर है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि घुड़सवार की अगर बात करें ये कैसा शब्द है। देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, किसी भी शब्द को देखकर आपको ऐसा लगे कि इसकी संधि विच्छेद हो सकती है, किसी भी शब्द की अगर संधि विच्छेद हो सकती है तो वो आपका हमेशा साथियों यौगिक शब्द होगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है साथियों तो वो निरर्थक शब्द होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं साथियों एक ऐसा शब्द है जिसकी संधि विच्छेद, यहां पर मैंने क्या बताया साथियों, मैंने आपको ये बताया जिसकी संधि विच्छेद हो सके वो यौगिक शब्द होता है, और जिसकी संधि विच्छेद ना हो सके वो आपका साथियों रूढ़ शब्द होता है। तो इसकी संधि विच्छेद तो हो सकती है, घुड़ अलग हो जाएगा, सवार अलग हो जाएगा, तो ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा साथियों, एक यौगिक शब्द हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि इसमें से दीर्घ स्वर कौन से हैं बताइए। देखिए दीर्घ स्वर की जब हम बात करते हैं ना तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे बड़े बड़े मतलब जो बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो यही तो साथियों आपके दीर्घ स्वर कहलाए जाते हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो जिजीविषा कैसे लिखा जाता है साथियों, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, जैसे आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है जिजीविषा। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शब्द साथियों अहि का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अहि का मतलब होता है सांप। क्या मतलब होता है? सांप मतलब होता है। अब सांप को साथियों सरीसृप भी कहा जाता है, सांप को उरग भी कहा जाता है, और सांप को पवनाश भी कहा जाता है, लेकिन सिंधुर नहीं कहते हैं। तो नहीं कहते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द साथियों कौन सा है? तो इसमें से देखिए तत्सम शब्द की अगर बात करें, ये तो आपका तद्भव शब्द है, ये भी आपका तद्भव शब्द है और ये भी आपका तद्भव शब्द है। अगर मुख की अगर बात करते हैं तो मुख साथियों आपका एक तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव शब्द होता है मुंह। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि राकेश पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या साथियों संयुक्त वाक्य है, कैसा वाक्य है? देखिए अगर किसी भी वाक्य में साथियों और आ जाए, तथा आ जाए, एवं आ जाए, किंतु परंतु आ जाए, वो वाक्य साथियों संयुक्त वाक्य होगा। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अगर किसी भी वाक्य में क्या आ जाए, की आ जाए, जैसे कि राम ने कहा कि मोहन अच्छा लड़का है, तो यहां पर के शब्द आ गया। अगर किसी वाक्य में के आ जाए, क्योंकि आ जाए, तो वो वाक्य हमेशा कैसा होगा? मिश्रित वाक्य होगा। लेकिन अगर साथियों एक ऐसा वाक्य है जिसमें ये कोई भी शब्द नहीं आ रहे हैं, तो वो आपका एक साधारण वाक्य हो जाएगा। और आपने बचपन में भी साथियों पढ़ा होगा, ता है, ती है, ते है वाले वाक्य कौन से वाक्य कहलाए जाते थे? साधारण वाक्य कहलाए जाते थे। उसके बाद देखिए बहुग शब्द का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए बहुग मतलब का मतलब ये होता है कि जो बहुत जानकार हो, जिसको बहुत सारा ज्ञान हो, उसको एक तरीके से बहुग कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि सिर से पानी गुजर जाना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का साथियों मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो गहरे पानी में स्नान करना तो नहीं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना बिल्कुल साथियों, सिर से पानी गुजर जाना कह सकते हैं भाई, अब तो सिर से पानी ऊपर हो चुका है, यानी कि मेरी जो सहनशीलता की सीमा थी वो अब टूट चुकी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भई गति साप छछूंदर केरी, ये एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का मतलब साथियों क्या होता है? सांप और छछूंदर जैसा होना नहीं, सांप का छछूंदर जैसा होना नहीं, दुविधा में पड़ जाना साथियों, ये भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का मतलब होता है। तो जिन लोगों ने भी आंसर यहां पर चूज किया था ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहा जाता है? देखिए जो भी साथियों स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अक्षर, वो स्वर होते हैं। स्वर जो होते हैं ना, ये साथियों किसी की मदद से नहीं बोले जाते, ये स्वतंत्र रूप से एक तरीके से बोले जाने वाले अक्षर कहलाए जाते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका भी आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए व्यंजन की अगर बात करें हम, तो ये का है। अब कहीं ना कहीं इसमें साथियों छोटे आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये एक तरीके से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन छोटा आ जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। तो प्रत्यय का मतलब साथियों अगर लगा हुआ है, तो अगर बात करें सागर में लगा हुआ है, नहीं, जिसकी संधि विच्छेद हो जाएगी उसमें ही एक तरीके से प्रत्यय होगा। नगर में भी नहीं, जादूगर की संधि विच्छेद हो जाएगी और जादू धन गर निकल कर आएगा, यानी कि जादू प्लस गर निकल कर आएगा, तो गर आपका क्या हो जाएगा? एक तरीके से प्रत्यय ही तो हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। अगर किसी को व्याकरण आती है साथियों, तो कहा जाएगा कि उसको भाषा की अच्छी नॉलेज है। तो कुल मिला कि जिनका आंसर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि इनमें से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? तो व्यंजनों का कौन सा क्रम सही होगा जिसमें सबसे पहले का आएगा, फिर साथियों चा आएगा, फिर टा आएगा, फिर ता आएगा, फिर पा आएगा? ये क्रम सही है, यानी कि का वर्ग में कुछ वर्ण होते हैं। अगर बात करें साथियों चा वर्ग में कुछ अक्षर होते हैं, टा वर्ग में कुछ अक्षर होते हैं, ता वर्ग में या पा वर्ग में। तो कुल मिला के आप लोग ये क्रम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्रम आपसे साथियों पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो आप साथियों उपर्युक्त कैसे लिखते हो? जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ तो नहीं, बी में लिखा हो नहीं साथियों, जैसे डी में लिखा हो ऐसे लिखा जाता है उपर्युक्त, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसका आपको साथियों चयन करना है। देखिए अगर बात करें ना कि धन को दौलत भी कहा जाता है, धन को द्रव्य भी कहते हैं और धन को साथियों संपदा भी कहते हैं, लेकिन धन को साथियों अजा नहीं कहा जाता है, अब नहीं कहा जाता है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइए। देखिए भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों होगा। जिनका भी आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है।
वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में साथियों पर कौन सा कारक है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर किसी भी वाक्य में क्या आ जाए, पर आ जाए, और या तो किसी वाक्य में साथियों में आ जाए और आपसे कारक साथियों पूछा जाए, तो वहां पर आपको हमेशा बताना है अधिकरण कारक होगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी कि किसमें गलती नहीं है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये सही होगा, या मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये सही होगा वाक्य, या मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, या मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। देखिए एक दुकान यहां पर होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए एक पान की दुकान। क्या उस पूरी दुकान में एक पान होगा? ऐसा थोड़ी ना होता है, एक दुकान कह सकते हैं। तो कुल मिला के शुद्ध वाक्य जो आपको लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाता है। उसके बाद देखिए स्त्रीलिंग शब्द आपको बताने। देखिए किसी भी शब्द में साथियों अगर कैसी लग रहा है, क्या लग रहा है साथियों, अगर कैसी लग रहा है तो वो कैसा शब्द होगा, वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। नृत्य कैसा है, कैसा लग गया तो पुल्लिंग हो जाएगा। धर्म कैसा है, कैसा लग गया तो पुल्लिंग हो जाएगा। कुटिया के साथ साथियों कैसी आएगा, कुटिया कैसी है, तो ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और दीपक कैसा है, दीपक भी आपका शब्द पुल्लिंग ही होगा। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को आपको पहचानना है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो इसमें साथियों क्या है, आपका राइट आंसर बताइए कौन सा कारक है। तो इसमें तो साथियों एक तरीके से संबोधन कारक है। तो आंसर आपका अगर था ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। कलई खुलना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, रहस्य प्रकट हो जाना, एक तरीके से रहस्य जो है वो खुल जाना, एक तरीके से कह सकते हैं कलई खुलना या भेद प्रकट होना। आंसर आपका सी के साथ। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में साथियों प्रश्न बहुत आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गारसा दत्तात्रेय ही साथियों हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक थे। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से साथियों दंत नहीं है, बताइए। तो कौन सा दंत नहीं है, देखिए ता अगर बात करते ना, ता भी है साथियों, दा भी है, ना भी है, और धा भी होता है, लेकिन टा साथियों नहीं होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारत की प्राचीन भाषा आपसे पूछी जा रही है। देखिए भारत की प्राचीन भाषा की अगर बात करें तो ये तो संस्कृत है, इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अत्युक्ति शब्द में साथियों उपसर्ग आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए अत्युक्ति शब्द की अगर साथियों संधि विच्छेद करेंगे ना, तो अति एक तरफ आ जाएगा और उक्ति एक तरफ आ जाएगा। तो उपसर्ग पूछा है साथियों, उपसर्ग आपका अति हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। बारहसिंगा में शब्द में साथियों कौन सा समास है? देखिए समास वगैरह ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो बता दीजिए इसका राइट आंसर। बा से बारहसिंगा और बा से बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास साथियों किस में होगा? बारहसिंगा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भ्रंग की अगर बात करें, ये भ्रमर का साथियों पर्यायवाची होता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। बाधा डालना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या होता है? एक तरीके से रोड़ा अटकाना, किसी के लिए प्रॉब्लम पैदा करना ही क्या कहलाता है? बाधा डालना कहलाता है। आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। गायक का स्त्रीलिंग साथियों क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय, यानी कि गाने वाला की अगर बात करें तो इसमें तो साथियों क्या है, प्रत्यय की अगर बात करें तो वाला है। तो वाला कहां पर लिखा हुआ है? और लघुतर की अगर बात करें तर, इसमें साथियों प्रत्यय हो जाएगा। तो वाला और तर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताने कौन सा। देखिए प्राकथन कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है कथन। उसके बाद देखिए बड़े ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? देखिए तेली की अगर बात करें तो तेल धन बड़ी ई प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है, बिल्कुल। माली की अगर बात करें, माल धन बड़े ई प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है। और अलबेल धन बड़े ई साथियों, बड़े ई यहां पर भी प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, रंगीला में बड़े ई प्रत्यय नहीं है। अब नहीं है तो यही आपसे पूछा गया था और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए उच्चारण शब्द में साथियों उपसर्ग क्या होगा, बताइए। देखिए उच्चारण शब्द की जब संधि विच्छेद करेंगे तो उत एक तरीके से उपसर्ग निकल कर आएगा और नीचे हलंत भी आएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। मां शब्द का तत्सम रूप आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मां को साथियों
तत्सम में क्या कहते हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो माता कहते हैं। इसलिए राइट आंसर अगर आप कहें यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, पंख आपका शब्द जो होगा पंख, ये कैसा हो जाएगा, ये एक आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी सारे शब्द आपके कैसे हो जाएंगे, आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ससुर की यहां पर बात करें तो ससुर का तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ससुर एक साथियों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, शवसुर होगा। इसलिए आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अनुग्रह शब्द का विलोम यहां पर साथियों क्या होगा, तो अनुग्रह का विलोम तो साथियों विग्रह होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि अनुग्रह का विलोम क्या होगा, तो विग्रह बताने का, और विग्रह का विलोम पूछे साथियों तो अनुग्रह आपको बताना है। उसके बाद देखिए दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों बताइए, तो दाता का स्त्रीलिंग जो होता है वो दात्री होता है। एक तरीके से आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द को क्या कहा जाता है, दो अलग अलग भाषाओं से जब शब्द बनता है ना, तो वो एक साथियों संकर शब्द होता है। क्या शब्द होता है, संकर शब्द होता है। तो आंसर आपका जाएगा कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। जिसके टिकट घर एक है ना, ये आपका एक संकर शब्द है। तो टिकट एक अलग भाषा का शब्द है और घर एक अलग भाषा का शब्द है। तो ये पॉइंट साथियों आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें अजायब घर, अजायब घर भी एक संकर शब्द है, क्योंकि अजायब एक अलग भाषा का शब्द है और घर एक अलग भाषा का शब्द है। तो हो सकता हो कल को आपसे एग्जाम ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अजायब घर कैसा कैसा शब्द है, विदेशी है, तत्सम है, तद्भव है या संकर है। तो ये टिकट घर की बात करें, अजायब घर की बात करें, दोनों के दोनों साथियों ये आपके संकर शब्द कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अवसर का लाभ उठाना साथियों, मौके का फायदा उठाने को क्या कहा जाता है, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना या फूल न समाना या अंगारों पर पैर रखना। तो क्या कहा जाता है साथियों, बहती गंगा में हाथ धोना कहलाया जाता है अवसर का लाभ उठाने को। सोने में सुगंध ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, तो सुंदर वस्तु में और गुण लग जाना, एक तरीके से कहा जाता है सोने में सुगंध। तो आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए एक ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। तो राजकीय कार्यों में साथियों हमेशा राजभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए निम्नलिखित में से एक वर्ण साथियों, एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन साथ देखिए व्यंजन अगर नहीं होगा तो स्वर होगा, जाहिर सी बात है। तो इस पे स्वर कौन सा है, स्वर तो साथियों आपका छोटा ओ है। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मुझे ऐसा लगता है और है भी ऐसा कि इस क्लास से यानी कि इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से एसएससी जीडी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पर साथियों मिलेगी। इन 100 क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिएगा, रटिएगा और फिर उसके बाद अगर कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हिंदी में देखिएगा कि पहले जो आपका स्कोर आ रहा था तो उससे कुछ नंबर आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो साथियों लगभग आधे घंटे की 35 मिनट की इस क्लास में आपको 100 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, यानी कि यूट्यूब पर सबसे तेजी के साथ। आप देखोगे साथियों लगभग एक एक घंटे में आपको 30-30, 35-35 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यूट्यूब पर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका कम समय लूं और आपके कम समय में साथियों वो आपको कंटेंट दे दूं, वो तैयारी आपकी करवा दूं साथियों, ये समझ लीजिए, जिससे आपका एग्जाम क्रैक होता है वाकई में साथियों, और असलियत में आपका एग्जाम क्रैक होगा भी। अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। देखिए क्योंकि मैं वो कंटेंट दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी में साथियों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम। चलिए 64वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाना है तो क्या लगा दोगे, अनुजा कर दोगे। क्या लगा दोगे साथियों, अनुजा कर दोगे, यानी कि बड़े आ की मात्रा आप लगा दोगे तो वो स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग आपको पहचानना है, बताइए
तो अगर बात करें साथियों, इसमें उपसर्ग आपको पहचानना है, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। देखिए अभ्यास की अगर उपसर्ग की बात करें ना तो अभी निकल कर आएगा। अभिमुख की अगर उपसर्ग की बात करें तो इसमें भी अभी निकल कर आएगा, और अभियान की उपसर्ग की बात करेंगे तब भी साथियों इसमें अभी निकल कर ही आएगा। इसलिए जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्सव साथियों कैसे लिखते हो? जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों विलोम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है, एक तरीके से बात करें। यानी कि देखिए अगर बात करें साथियों, अक्षर का साथियों विलोम होता है अक्षर, समास का विलोम होता है साथियों व्यास, और स्वल्पायु का विलोम होता है चिरायु, लेकिन आहार का विलोम साथियों विहार नहीं होता है। ठीक है ना। तो आहार का विलोम क्या होता है साथियों? निराहार होता है एक तरीके से, विहार नहीं होता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तत्सम और तद्भव शब्द की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं, तत्सम वो शब्द होते हैं जिनका उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि जिनको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो, समझ जाइए वो तत्सम शब्द है। और जिनको साथियों झट से पढ़ दो वो आपके तद्भव शब्द है। यानी कि कहा जा सकता है जिनका हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों का, वो आपके तद्भव शब्द होते हैं, और जिनका शब्दों का इस्तेमाल हम बहुत कम या ना के बराबर करते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो मुझे ये बताइए, स्कंद साथियों इसका उच्चारण कठिन है, बच्चे से पढ़वाओगे बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो स्कंद का इस्तेमाल हम करते भी नहीं है, बोलते भी नहीं अपने रोजमर्रा के जीवन में, और ये थोड़ा सा कठिन सा भी लग रहा है, ये आपका तत्सम हो जाएगा। कपोत शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते, ये भी आपका तत्सम हो जाएगा। और ईर्ष्या का भी अगर बात करें, ये कठिन शब्द है, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। लेकिन हल्दी बहुत आसानी तरीके से लिखा हुआ है, हर कोई पढ़ लेगा, और पढ़ लेगा साथियों तो एक तद्भव शब्द हो जाएगा, और इसको हम अक्सर बोलते भी रहते हैं। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको तो अमूल्य ही कहेंगे, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। करपट की अगर बात करें, इसका तद्भव आपसे पूछा जा रहा है कि करपट का साथियों देखिए कपड़े को ही कहते हैं, बस फर्क इतना है कि कपड़ा होता है कि तद्भव शब्द, और करपट होता है कि तत्सम शब्द। तो कपड़े को ही कहते हैं साथियों करपट। उसके बाद देखिए, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत साथियों कौन सा है बताइए। मतलब काम हो गया पूरा, उसके बाद उसकी जांच वगैरह कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना तो नहीं। पानी पीकर जाति पूछना, बिल्कुल साथियों सही। पानी पीकर जाति पूछने का मतलब होता है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नाक का बाल होने का मतलब साथियों क्या होता है? तो अधिक प्रिय होना कह सकते हैं। नाक का बाल होने का अर्थ होता है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की अगर बात करें, देखिए शुद्ध वर्तनी की बात करें तो उत्सव आपका साथियों एक शुद्ध शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, बिल्कुल सही शब्द आपको बताना इसमें से कौन सा होगा। तो साथियों आप कैसे लिखते हो ऊपरी लिखित? अगर आपसे कहा जाए कि ऊपरी लिखित लिखो तो क्या आप ऐसे लिखोगे, या आप ऐसे लिखोगे ऊपरी लिखित, या आप ऐसे लिखोगे? आप कैसे लिखोगे? जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऊपरी लिखित की सही वर्तनी क्या होगी? जैसे आपकी ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। नीचे एक ही शब्द की चार वर्तनियां दी गई हैं, सही वर्तनी आपसे पूछी जा रही है। तो 36 यहां पर अगर बात करें तो 36 कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना, इसमें से साथियों शुद्ध शब्द कौन सा है? तो टिप्पणी कैसे लिखा जाता है साथियों? ऐसे नहीं लिखा जाता है। टिप्पणी आपका जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा जाता है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अवगत शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी जब संधि विच्छेद करोगे ना तो अव अलग हो जाएगा और गत अलग हो जाएगा, उपसर्ग क्या निकलेगा? अव निकलेगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताइए। तो कहां पर साथियों चतुरंगिनी कैसे लिखा जाता है? मेरे हिसाब से साथियों जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है इस प्रकार से चतुरंगिनी लिखा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए पढ़ने की अगर बात करें, जब संधि विच्छेद इसकी हम करेंगे तो क्या क्या साथियों शब्द निकलेगा बताइए। पढ़ अलग हो जाएगा और ना अलग हो जाएगा। तो साथियों यहां पर अगर बात करें प्रत्यय क्या निकलेगा? ना शब्द जो है ना वो प्रत्यय निकलेगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन है कि अग्नि परीक्षा देना, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है साथियों बताइए। चलिए,
तो क्या होगा साथियों, अग्नि परीक्षा देने का मतलब अंगारों पर चलकर दिखाना, अग्नि परीक्षा देना, साहस पूर्वक सामना करना, या कठिन परिस्थिति में पढ़ना साथियों, या कठोर तप करना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कठिन परिस्थिति में पढ़ना कह सकते हैं साथियों, अग्नि परीक्षा देना। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चाय किस भाषा का शब्द है? देखिए चाय की अगर बात करें तो चाय साथियों आपका चीनी भाषा का शब्द है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चेहरे पर हवाइयां उड़ना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो डर से घबरा जाने का मतलब होता है साथियों, एक तरीके से इसका मुहावरे की अगर बात करें तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना, और चेहरे पर हवाइयां उड़ने का मतलब क्या होता है? डर से घबरा जाना। उसके बाद देखिए, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, उसके लिए अगर एक शब्द आपसे पूछा जाए साथियों एग्जाम में, तो अप्रत्याशित आपको बताना है। तो जिनका भी आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। रसोई की अगर बात करें, रसोई का तत्सम आपसे पूछा जाए तो रसवती आपको बताना है। क्या रसोई का तत्सम साथियों रसवती होता है। उसके बाद देखिए कि अस्थि का तद्भव साथियों क्या होगा, तो क्या कहते हैं? बस होता फर्क यह है कि हड्डी होता है साथियों तद्भव में, और अस्थि होता है एक तरीके से तत्सम में। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा शब्द साथियों तत्सम है बताइए। तो देखिए घोड़ा है, चोच है, या ऊंट है, इन सब का इस्तेमाल साथियों हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। तो ये सारे के सारे नीचे वाले तीन शब्द तद्भव हैं। लेकिन गोमय शब्द की बात करें, हम इनका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। और यहां पर यही पूछा गया था कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है। उसके बाद देखिए कि सृष्टि का विलोम क्या होता है। तो सृष्टि का साथियों विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो प्रलय होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, सृष्टि का विलोम साथियों प्रलय हो जाएगा। चलिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। ये चार वाक्य आपके स्क्रीन पर है, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है बताइए। रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद से चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी आपके आप चली गई। तीनों गलत हो जाएंगे। सही आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। उसके बाद देखिए इसमें अब आपको साथियों अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य बताइए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा शुद्ध से, यानी कि एक एक क्वेश्चन होगा, चार बहुविकल्प होंगे, चार ऑप्शन होंगे, उसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, और एक आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इन दोनों साथियों प्रश्नों की तैयारी आपको करके जाना है। अब उसके बाद देखिए साथियों के इसके बाद क्या हुआ, ये अशुद्ध वाक्य है तो ये तो बिल्कुल सही है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है साथियों, या तुम सबसे सुंदर हो, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। अशुद्ध वाक्य की अगर बात करें, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा, ये गलत हो जाएगा। मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये होना चाहिए था। उसके बाद देखिए व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, उसके लिए अगर एक शब्द आपको बताना हो तो किसका आप चयन करेंगे? भूगर्भवेत्ता का आपको साथियों चयन करना चाहिए। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नौकर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो नौकर का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? नौकर को भर्तृ भी कहा जा सकता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। देखिए ऊपर की जाने वाले की अगर बात करें ना, ऊपर की ओर जाने वाले की एक शब्द की अगर बात करें तो इसको साथियों ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। सही जवाब आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द साथियों पुल्लिंग है? तो गर्दन कैसी है तो स्त्रीलिंग शब्द, कमर कैसी है स्त्रीलिंग शब्द है, कान कैसा, ये आपका है कि बिल्कुल साथियों पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और पूछा भी यही गया था कि कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो कान स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, क्योंकि ये साथियों पुल्लिंग शब्द है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये एक लोकोक्ति और इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो चोर का स्वयं डरना कहा जा सकता है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। साथियों आपका आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम एकांकी इनमें से कौन सी है बताइए। तो हिंदी की प्रथम एकांकी इसमें से कौन सी है साथियों? एक घूंट की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए आस्तिक की अगर बात करें, इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम साथियों क्या होगा? नास्तिक होगा, यानी कि आस्तिक का विलोम नास्तिक, और नास्तिक का विलोम पूछे तो आस्तिक आपको बताना है। इसमें से बताइए, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। श्रृंखला साथियों कैसे लिखा जाता है, कहां पर किस तरीके से श्रृंखला लिखा जाता है, ये आपको बताना है साथियों, बताइए। चलिए चलिए देखिए श्रृंखला की अगर बात करें तो कैसे लिखा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे।
तो इसमें से अगर बात करें कोई सा साथियों शब्द मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि श्रृंखला की जब मैं बात करता हूं तो श्रृंखला साथियों कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे, श्रृंखला जैसे मैंने लिखा है वैसे साथियों लिखा जाता है। बहिष्कार शब्द की बात करें कहां पर साथियों बिल्कुल सही शब्द है, तो बहिष्कार जैसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वैसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए महाबली की अगर बात करें या परीक्षा की बात करें, बलिदान की बात करें या प्रतीक्षा की बात करें, तो कौन सा इसमें से साथियों गलत है? देखिए महाबली ऐसे लिखा जाता है, बलिदान ऐसे लिखा जाता है, प्रतीक्षा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन परीक्षा की बात करें ये तो परीक्षा लिखा हुआ है, वैसे होता क्या है परीक्षा साथियों सही शब्द आपका होता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से आपको बताना है कि सही शब्द कौन सा यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा। देखिए आजीविका भी ऐसे लिखा जाता है, गृहिणी भी साथियों इसी प्रकार से लिखा जाता है, रचिता भी ऐसे लिखा जाता है और यहां पर अगर बात करें छिपकली भी तो साथियों ऐसा ही लिखा जाता है। तो कुल मिला के चारों शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है। तो आंसर आपका कुल मिला के जो यहां पर आंसर तो बना ही नहीं, क्योंकि चारों शब्द ही साथियों बिल्कुल सही तरीके से यहां पर सही है। तो ये साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन साथियों आपने यहां पर देखे। मैं उम्मीद करूंगा साथियों ये क्लास आपको पसंद आई है और अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको साथियों कैसी लगी। एसएससी जीडी की अगर बात करें एक लिंक मैं आपको साथियों दे रहा हूं, उस लिंक में अगर बात करें वो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है और अगर उस पूरी प्लेलिस्ट में आप जाकर साथियों जितनी भी वीडियोस हैं उनको अगर एक एक बार वॉच कर लेते हैं, भले डबल स्पीड में करें, और उस हर एक वीडियो के हर एक क्वेश्चन उसका जवाब आपके मनोमस्तिष्क में रहता है, तो मेरे हिसाब से साथियों ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाना चाहिए, एग्जाम आपका क्रैक हो जाना चाहिए। तो फटाफट साथियों इस वीडियो को देखने के बाद जाइए उस लिंक के पास डिस्क्रिप्शन में जहां पर लिंक आपको दे रखा है, क्लिक कीजिए साथियों और उड़ा डालिए सारी वीडियोस को और क्रैक कर डालिए साथियों अपनी एसएससी जीडी की परीक्षा को। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।